हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। सभी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें जिसको मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत सीरियसली लेता हूँ कि ये थोड़ा सा इसको एक दो पॉइंट ऊपर रखना पड़ेगा। पर क्या होता है कि ये जिन भी टॉपिक को मैं इस तरह का समझता हूँ तो उसका मतलब ये कि या तो मैं पागल हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रही है बात, या इसको समझने के लिए आपको भी वही थोड़ा सा हट करके एक सोचने का नज़रिया चाहिए। आप इसको रूढ़िवादी सोच, परंपराएं और जो चला आ रहा है, जो भीड़ तंत्र है, जो लोग, भीड़ तंत्र से मतलब है मेरा कि जो लोग, ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं उस तरीके से सोचोगे तो आप ये वीडियो नहीं समझ पाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें थंबनेल में इसको पढ़ा होगा कि मनी और करेंसी में डिफरेंस। मनी और करेंसी में डिफरेंस, अब आपको को यार दोनों तो एक ही चीज़ है। बहुत सालों तक मैं भी यही समझता रहा कि ये एक ही चीज़ है, पर ये एक चीज़ नहीं है। इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, छोटा मोटा फ़र्क नहीं है। कोई मैं प्रायवाची शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है इसको समझाने का, पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आप इसको धन और दौलत ले सकते हो। मनी और करेंसी, मनी मतलब धन, करेंसी मतलब दौलत। और थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होगा कि जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी हाई आईक्यू लेवल है, वो उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। वो अपने आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। पर नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कहते हैं यार पैसा जो है और जो धन दौलत है ये सब एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको धन और दौलत में समझ सकते हो। धन कोई भी हो सकता है। धन मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, रुपया नहीं होता है। धन मतलब आपका परिवार में सुख है तो वो सुख भी एक तरह का धन है। स्त्री धन, ऋषि ऋण होता है, ऐसे ऋषि धन भी होता है। इसको हमारे पूर्वजों ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मतलब को समझना। ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग या अटपटा या अजीब लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मैं इस तरह के मुद्दों पे बात करता हूँ तो बहुत सारी भीड़ छट जाती है, क्योंकि वो भीड़ होती है। और इसको आप समझ गए, क्योंकि मैंने समझा तो मैंने ये पाया कि मुझे धन की कदर करनी है, दौलत की नहीं। इसलिए मैं अपनी दौलत को दिल्ली में छोड़ आया। जो भी थोड़ी बहुत दौलत थी जो मैं हर महीने कमा रहा था, या मैं आगे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी दौलत कमा सकता था, मैंने धन की वजह से दौलत को छोड़ दिया। मैंने मनी की वजह से करेंसी को छोड़ा। लोग बोलते हैं आपने बिज़नेस कैसे छोड़ दिया, आप अच्छा खासा पैसा कमाते थे, आपका बिज़नेस था सेटल्ड, 15 साल की उम्र में मैंने करियर शुरू किया। तो मेरे को लगा कि दोनों एक चीज़ है। जब मुझे मालूम पड़ा कि यार मनी और करेंसी, तो मैंने मनी को चुना। आप सेहतमंद हो, आपके पास बीमारी नहीं है, ये भी एक तरह का धन है आपका। सेहत खराब है, उसका इलाज करा सकते हो, बहुत बढ़िया मेडिकल, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस या ये सब चीज़, वो जिस चीज़ से ले रखा है वो दौलत है कि पैसों से आप, दौलत से आप इलाज करा सकते हो। सेहत का धन नहीं कमा सकते। अब आपको कोई यार ये क्या प्रवचन शुरू कर दिया, पर मैं प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि आपको धन की कदर करनी है, दौलत की नहीं। आपको धन को कमाना है, दौलत को नहीं। दौलत को कमा के धन में कन्वर्ट करना है। मनी और करेंसी के बीच के डिफरेंस को समझो। हमारे इंडिया में नहीं है ये बात, और ये नहीं बताया जाता। और मैंने इसके ऊपर जब बारीकी से रिसर्च करी, पिछले कई साल पहले करी, और बीच बीच में भी करता रहता हूँ। एक बार आपने कर लिया, आपको लूपहोल मालूम पड़ के आपको बार बार उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी, पता ही ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में जितनी भी ये करेंसी है, वो डॉलर है, वो रूबल है, वो रुपया है, वो टका है, वो भाट है, वो कुछ भी है, सब एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये करेंसी एक स्कैम है। करेंसी आने से पहले जब बाट्रा ट्रेड होता था, तो धन के बदले धन दिया जाता था। आप मुझे गेहूँ दो, मैं आपको चावल दूंगा। आप मुझे सोना दो, बदले में मैं आपको उसकी वैल्यू की चीज़ें दूंगा जो आपको चाहिए। या मैं आपको वैल्यू की चीज़ें देता हूँ, आप मुझे सोना दो ताकि मैं फिर उस सोने से वापस ये कर सकूँ। ये धन का एक्सचेंज चलता था।
करेंसी क्या है इसको मैं डिटेल में एक वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग बने रहे तो आप लोगों की आंखें खोलने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। करेंसी क्या है? धन का सर्टिफिकेट, धन का सर्टिफिकेट। गोल्ड है, पहले वो गोल्ड दिया, गोल्ड लिया। पहले तो अनाज होता था, फिर अनाज को हर मतलब सामान के बदले सामान, तो अब हर वक्त तो हर व्यक्ति के पास हर तरह का सामान होना पॉसिबल नहीं है। फिर सामान को कैरी करना, वजन, ये सब, तो उसको किया गया कि एक वो बनाएगी सोना। अब सोने में भी समस्या आने लगी कि यार सोना है, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो इतना कैरी कैसे करेगा, वो तो लूटा जा सकता है, वो तो ये सब हो सकता है। तो फिर उसको जो पुराने जो साहूकार टाइप के लोग थे, जो व्यापारी थे, जो साहूकार थे, सुनार थे या रिच लोग थे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमें सोना दो, हम आपको एक पर्ची इशू करते हैं। सोना मतलब धन, अनाज मतलब धन, सेहत मतलब धन, परिवार में सुख मतलब धन। तो हम यहाँ पर उस धन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है हम आपको सोना देते हैं और ये एक कागज़ पे लिख करके दे देते हैं कि आपका 1000 रुपये का सोना हमारे पास पड़ा है और आप ये पर्ची ले जाओ। जब भी कभी आपको लगे तो पर्ची ले आना, अपना सोना ले जाना, या सोना के बदले में कुछ और चाहिए तो ले जाना। फिर ये हुआ कि यार अगर मैं ये पर्ची किसी और को भी दूँ तो फिर अब उसको सोना कैरी नहीं करना है। अब उसको क्या करना है, उसको जैसे उसने 1000 रुपये का अनाज ख़रीदा तो बोलेगा ये ले पर्ची 1000 रुपये की, देख इस पर वो साहूकार की ट्रस्ट वैल्यू है। वो कहता हाँ ट्रस्ट वैल्यू है, उसको मैं भी जानता हूँ, उस पर विश्वास है, या मेरे बाप दादाओं ने बोला या भीड़ ने बोला कि वो जेन्युइन आदमी है, तो ले दे पर्ची। ये पर्ची ले जाइयो, वो पर्ची देख करके तेरे को 1000 रुपये का सोना दे देगा, मैं तेरे से 1000 रुपये का सामान ले रहा हूँ। ऐसे वो पर्ची उसने आगे कर दी। धन कहाँ है? साहूकार के पास। करेंसी क्या है? वो पर्ची आगे जाके करेंसी बनी, वो पर्ची आगे जाके अशरफिया बनी, वो पर्ची आगे जा कर के नोट बने, डॉलर बने, रुपया बना, और वो पर्ची साहूकार के पास आती थी और साहूकार उसके बदले। फिर वो क्या हुआ, लोगों ने कहा साहूकार के पास जाने की ज़रूरत क्या है। आपने किसी से 1000 रुपये का अनाज लिया, उसको 1000 रुपये की पर्ची दी, उसको भी कोई सामान की ज़रूरत थी, उसने उसको वो पर्ची दे दी। वो साहूकार जो था, जो जिसकी गुडविल थी, जिसकी ट्रस्ट वैल्यू थी कि उसके साइन करे हुए पर्ची है, तो उसके विश्वास पे ट्रेड होने लगा। आपको कोई इसमें गलत क्या है? इसमें गलत नहीं था कुछ भी, बिल्कुल सुविधा देखी गई ना कि सोना तो लूटा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब पर्चियाँ मार्केट में घूमने लगी तो साहूकार ऐसे बैठ के देखने लगा, कह रहा यार पहले तो मैं पर्ची इशू करता था, वो बंदा मेरे पास आता था, पर्ची लेकर के आता था, मैं उससे हल्का सा एक चार्ज भी लेता था, या इतने दिन मैं उसका ये सोना यूज़ करता था, यही मेरे लिए कमाई है। पर अब वो आता ही नहीं है, पर्चियाँ कहाँ गई? हमने तो पर्ची ऐसे 100 लोगों को पर्ची इशू करी, 100 लोग पर्ची लेके ही नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पता लगाया तो मालूम पड़ा 100 लोग आपस में ही पर्ची करके कोई घुमा घुमा के काम धंधा कर रहे हैं आपस में, और 1000 लोगों के बीच में भी काम धंधा कर रहे हैं, कोई पर्ची लेकर के साहूकार के पास ही नहीं आ रहा है। साहूकार ने सोचा कि यार ये क्या हो गया, पर्ची भी मैंने इशू करी। अब साहूकार के दिमाग में आई बेईमानी। साहूकार ने सोचा कि यार ये पर्ची मैंने ही तो साइन करी है, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, मैं ही तो सर्टिफाइड कर रहा हूँ ना कि मेरे पास ये सोना है 1000 रुपये का। अब क्यों ना मैं 1000 रुपये के सोने पे 1000 रुपये की पर्ची इशू करता हूँ, जो कि जेन्युइन है, जिसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये जब पर्चियाँ चली रही हैं तो मैं ये 1000 रुपये के सोने की 10 और पर्ची बना देता हूँ, मैं ही तो सर्टिफाइड करूँगा, मेरे पास ही तो आएंगी, अगर आएंगी भी घूम के। उसने और पर्चियाँ बना दी। सोना कितने का? 1000 रुपये का। पर्चियाँ कितने की हो गई? उसने तो पहले 1000 की इशू करी थी, अब उसने 1000 की 100 कर दी इशू। उसमें से वो अपने भी काम चलाने लग गया, लोगों से काम करे और अपनी पर्चियाँ दे दे। सोना 1000 रुपये का, और उसने 1000 की 100 पर्चियाँ नोट में मार्केट में घुमा दी। ठीक है, वो साहूकार कौन है? वो RBI है, हर देश का वो रिज़र्व बैंक है, रिज़र्व फेडरल रिज़र्व बैंक है, किसी देश का रिज़र्व बैंक है, ये सब चीज़ें। सर्टिफाइड के लिए सिग्नेचर किसकी होती है? गवर्नर की। ये सर्टिफाइड गवर्नर, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। समझिए खेल। अब जो भीड़ थी उनको ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने कहा यार ये तो गलत है, सोना आपके पास 1000 रुपये का है, आप पर्चियाँ 100,000 रुपये की घुमा रहे हो, 1000 की 100 पर्चियाँ घुमा रहे हो।
उसने कहा आई एम द बॉस, मैं हूँ मालिक, मैं जो मर्जी बनाऊँ। और कैसे वेरीफाई करोगे, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठी बात है। मेरे पास मेरे पास जितने का सोना है उतने की ही मैंने पर्ची इशू करी है। अगर मार्केट में 100 पर्चियाँ घूम रही तो मेरे पास 100 हज़ार रुपये के 100 सोने हैं, 100 सोने के पीसेस पड़े हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मत आ जाना कि 1000 रुपये का सोना ये वो, मतलब सोचो मैं कब की बात कर रहा हूँ। कौन वेरीफाई करेगा, किस में हिम्मत है जाके साहूकार के पास चेक कर दे। वो तो बोले इस तिजोरी में मैंने, मार्केट में कितने हैं जी नोट, वो बोलेगा जी 100 नोट घूम रहे, 100 पर्चियाँ घूम रही तुम्हारी 1000 रुपये की। वो कहेगा मेरी इस तिजोरी में भी 100 पीस पड़े हैं 1000 रुपये के सोने के। बोलो कौन है वेरीफाई करने वाला, और मैं तुझे क्यों दिखाऊँ, तू होता कौन है। अब उनके पास पावर नहीं है, वो कौन लोग हैं, वो हम लोग हैं, हमारे पास पावर नहीं है कि हम जाके देखें। पर हमारे में से भी कुछ शैतानी दिमाग निकले। उन्होंने कहा बेटा तू 1000 रुपये के सोने की 1000 रुपये की 100 पर्ची बना सकता है, तो हम भी तेरी पर्चियाँ दोबारा, हम भी पर्चियाँ तेरी छाप सकते, बना सकते। उन्होंने उसके नकली साइन करके पर्ची बनानी शुरू कर दी, मतलब नकली नोट। इन्होंने कुछ धन के बहुत सारे सर्टिफिकेट जारी किए, जिसको रुपीज़ बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, वो करेंसी बोलते हैं, वो जारी कर दी। पैसा कम है, करेंसी ज़्यादा, खुद ऐश मौज कर रहे हैं, खुद सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला तुम कर सकते हो। उनमें से मुट्ठी भर लोग जो इनकी तरह 1.5 शाने थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते। तुम सोना ज़्यादा बना रहे हो, ये कह के कि हमारे पास इतना सोना पड़ा, हम बोलेंगे हमारे पास नोट इतना पड़ा है, करो वेरीफाई। कैसे करोगे, ये होता है जाली नोट, ये चल रहा है। इसमें मरते हैं मेरे और आपके जैसे लोग, जो ईमानदारी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो कभी कोई बेईमानी नहीं करना चाहते। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इसी में लगे रहते हैं, गवर्नर के साइन को देख करके खुश रहते हैं। वो भी हमारे को काट रहे हैं, वो भी हमारे को काट रहे हैं। हम एक ढोलक बन के रह गए जो दोनों तरफ से बज रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मनी पर फोकस करो। मनी वो है जो हर समय आपके साथ रहेगी। मनी वो है जो धरती के किसी भी कोने पर जहाँ पर इंसान मौजूद है वहाँ पर वो चलेगी। मनी का डिमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। समझ गए तो ट्यूबलाइट जल गई तो बदलाव हो जाएगा। लाओ त्से ने 2500 साल पहले बोला था कि बात समझ में आ गई। ये कैसे पता करोगे, कह देना कि मैं समझ गया, नहीं। अगर आपके बात समझ में आ गई तो बदलाव हो जाएगा। अगर आपने एक्शंस ले लिए तो समझ लेना बात समझ में आ गई, वरना तोते की तरह जितना मर्जी बोल लो कि आपकी बात समझ में आ गई, उसका कोई रोल, कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक स्कैम है करेंसी, मनी। अब मेरे से आप, एक और चीज़ है कि मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भाई मनी, मैं किन किन चीज़ों को मनी मानता हूँ जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि करेंसी के बीच में आप रह रहे हो, एक समाज में रह रहे हो, एक भीड़ तंत्र में रह रहे हो, करेंसी चाहिए, पर आपका फोकस 80% मनी पे होना चाहिए। अगले वीडियो में बताऊँगा मनी के कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो या उसके बारे में सोच सकते हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।